बीजेपी से हुई गलती और अब अखिलेश ने लपक लिया माहौल। पंडितों का ऐलान, क्या सपा ने खेल दिया अपना गेम? यादव पंडित भाई भाई, क्या यूपी में बदलने जा रही सियासत? यूजीसी पर अखिलेश ने सवर्णों का दिया खुलकर साथ। अखिलेश ने 5 लाइन में दिया सरकार को जवाब। अखिलेश ने बताया यूजीसी को बीजेपी की चाल, जानिए पूरा खेल। इधर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए मोदी सरकार को झटका दिया, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की एंट्री ने सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद जहां सवर समाज के एक बड़े हिस्से ने राहत की सांस ली, वहीं पिछड़े और वंचित वर्गों में सवाल अब भी तैर रहे हैं। ऐसे वक्त में अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया है, क्योंकि अखिलेश ने साफ कहा कि सच्चा न्याय वही होता है जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो। यही एक लाइन इस पूरे विवाद की धुरी बन गई है। सवाल यही है कि क्या अखिलेश ने सवर समाज का भरोसा जीतने की कोशिश की है या फिर वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का रास्ता दिखा रहे हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने बयान में जिस तरह से न्याय और नियत की बात की, उसने कई संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ नियम की नहीं होती बल्कि नियत की भी होती है। किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए और किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। इस बयान को सवर समाज में काफी सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यही वही डर था जिसके चलते सवर समाज सड़कों पर उतरा था। अखिलेश ने बिना किसी तीखे शब्द के ये कह दिया कि अगर नियम साफ नहीं है तो परेशानी होना लाजमी है। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि अखिलेश ने खुलकर अपना रुख साफ कर दिया है। अखिलेश ने 2012 के यूजीसी नियमों का जिक्र करके सरकार से सीधा सवाल भी कर दिया। उन्होंने पूछा कि जब 2012 में नियम बने थे तो उनमें आखिर क्या कमी रह गई थी? क्या उनसे कुछ नहीं सीखा गया? विश्वविद्यालयों में क्या क्या हुआ और उससे क्या सबक लिया? ये सवाल सीधे सरकार की तैयारी और सोच पर उठता है। अखिलेश ने यह भी कहा कि देश में संविधान है और कानून भी है, लेकिन फिर भी भेदभाव और अन्याय होते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि नियम बनाना काफी नहीं है, उनका सही इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है। इसके बाद अखिलेश यादव ने पूरे मुद्दे को जनता की असली परेशानियों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रही है, रोजगार की हालत खराब है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी परेशान है। किसान मजदूर हर वर्ग दबाव में है, खेती की लागत बढ़ती जा रही है लेकिन फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है, बिचौलिए हावी हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार जनता से किया गया कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। यह बयान बताता है कि अखिलेश यूजीसी के मुद्दे को सिर्फ जाति के चश्मे से नहीं बल्कि पूरे शासन के सवाल के रूप में पेश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कोर्ट की रोक के बाद सवर समाज में उबाल सच में थम जाएगा? अखिलेश का बयान सवर समाज को यह भरोसा देता है कि उनके डर को पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। वहीं पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए भी उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, न दोषी बचे और न निर्दोष फंसे। यही संतुलन अखिलेश की राजनीति की पहचान रहा है। लेकिन राजनीति में सवाल भरोसे का होता है। क्या दोनों पक्ष इस संतुलन को मानेंगे या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में फिर भड़केगा? अब सबकी नजर आगे की सियासत पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई जब भी होगी तब नियमों की किस्मत तय होगी, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने इस पूरे विवाद में खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया है जो ना तो किसी एक वर्ग के खिलाफ है। उन्होंने न्याय की बात की, नियत की बात की और जनता की परेशानियों को सामने रखा। यही वजह है कि उनका बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले चुनावी मौसम की झलक भी माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या अखिलेश की ये रणनीति सवर समाज का भरोसा भी बनाए रखेगी और पिछड़ों का साथ भी? जवाब आने वाले दिनों में राजनीति खुद देगी।